ये मकबूलान खुदा इनका जब शजरा देखा जाए तो तकरीबन 400 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इनको। नाबीना अंधे लोग भी लोग पकड़ के लाए हैं जो चल नहीं सकते थे। ये हमारे साथ से दरिया स्वां बह रहा है, क्या मजाल उसकी कि यहाँ से मतलब 1 इंच भी दरबार के एरिए को टच करके गुजरता। रूह की बरकत के फैजान से उन अंधों को भी अल्लाह करीम यहाँ से नजर दे देता है। इसी दरबार के मुताल्लिक सुना था कि अल्लाह पाक ने इन वलियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत तो बहुत बड़ी करामात रखी हुई है। यहाँ जो लोग भी आते हैं शिफा याब होकर जाते हैं। हज़रत बाबा शाह ताज वली जलाली रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त मैं उनके दरबार पर मौजूद हूँ। इस दरबार की ख़ास जो बात है वो ये है कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आने का मकसद क्या है या किस लिए यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ की एक बड़ी ख़ास बात है। यहाँ पर पड़े हुई पीछे जो दियों की जिसमें दिए जलाए जाते हैं, उसके अंदर से जो उसकी आप उसको खाक कह लें, राख कह लें, या जो चीज़ें बच जाती हैं उसके साथ यहाँ पर आँखों का इलाज होता है। और मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन कोई 400 साल हो गए हैं ये दरबार यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जुमेरात और जुम्मे को हज़ारों की तादाद में लोग पूरी पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं और अपनी जो आँखों का इलाज, ये आगे ये का ज़रा, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो और करीब से देख लें, ये जो राख है, ये जो बच रही है, इसको अपनी आँखों पर लगाते हैं और उनके मुताबिक उनको यहाँ से शिफा भी मिलती है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ज़ायरीन भी मौजूद है, कुछ यहाँ के मकामी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं आखिर क्या हिस्ट्री है, किस तरह से लोग आना कैसे शुरू हुए, पता कैसे लगा कि यहाँ पर ये जो इस दरबार से लोगों को इस तरह से जो आंखों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर खैरियत। आपका ताल्लुक यहीं से है जी? जी सर, मेरा ताल्लुक। क्या इस कैसे पता लगा कि यहाँ पर आंखों का इलाज होता है? सर ऐसे हमने तो जब से आँख खोली है हमने लोगों को इसी तरह आते जाते हुए इसी तरह देखा है कि इतना हजूम शायद किसी और दरबार पे होता हो जहाँ पे सामने कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। ये मकबूलान खुदा इनका जब शजरा देखा जाए तो तकरीबन 400 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इनको अल्लाह करीम को प्यारे हुए। अच्छा। तो इसके बावजूद लोग आते हैं, जो किसी की मन्नत होती है अपनी मर्ज़ी से वो नज़र मानता है। जब उनकी मुरादें अल्लाह करीम अपने फजल से पूरी फरमाता है तो इधर आते हैं हस्बे मामूल अपनी नज़रों न्याज पका के। यहाँ पर लोगों के आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? जैसा कि मुझे पता लगा कि यहाँ पर आँखों का इलाज होता है। सर हर मर्ज़ का यहाँ से इलाज होता है, लेकिन ख़ास तौर पर आँखों का। यहाँ पे हमने अपने अबा अजदाद से सुना है कि ऐसे नाबीना अंधे लोग भी लोग पकड़ के लाए हैं जो चल नहीं सकते थे। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उन लोगों ने जब वज़ू किया, पानी के छींटे मारे हैं चेहरे के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि हमें मतलब कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। और अभी तक भी यही माहौल है। कोई बंदा भी आँखों का जिसको मसला हो 2 से 3 सलाम यहाँ के करे तो अल्लाह करीम अपने फजल से। नहीं, वजू से उनको ये शिफा मिलती है कि जिस तरह बताया गया कि यहाँ से जब वो ये राख डालते हैं तो सर ये सुरमा ये दिए जलाए जाते हैं इनमें तेल डाल के। ठीक है। तो जो ज़ायरीन आते हैं वो तेल लेके आते हैं, यहाँ के मकामी जो होते हैं ये भी जलाते हैं। अच्छा। तो वहाँ से जो मतलब सुरमा होता है सुरमा की ये राख है जिसको सुरमा जो बन जाता है बाद में, जो बच जाता है, राख बच जाती है। जी सर, ये सुरमा ही होता है। अच्छा ठीक तो ये आम लोग तो उसको सुरमा ही बोलते हैं। अच्छा। तो ये आँखों में लगाने से भी बहुत ज़्यादा शिफा होती है। तो बाकी हज़रत जी का फैज़ान है ये एक ज़रिया होता है, मतलब दरपर्दा हक़ाइक़ होते हैं। आम दुनियादार इतने काबिल तो नहीं है इनको जान सकें। अच्छा। लेकिन ये हज़रत जी का एक फैज़ान है जो अरसा दराज से चला आ रहा है। मैं अगर हज़रत जी की एक ज़िंदा करामत आपको दिखाऊँ, ये हमारे साथ से दरिया स्वां बह रहा है। अच्छा। तो 2014 में जब ये सैलाब आया था, पहले भी बहुत बड़े बड़े आए, लेकिन 2014 में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो तकरीबन यहाँ से पानी जो था 7 किलोमीटर, इवन के 10 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। लेकिन क्या मजाल उसकी कि यहाँ से मतलब 1 इंच भी दरबार के एरिए को टच करके गुजरता। अच्छा, लोगों की सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह यहाँ पर आने की वो इस दरबार के जो आँखों को शिफा मिलती है वही समझा जाता है, यानी कि ज़्यादातर तो लोग इसलिए यहाँ पर या मतलब मशहूर जो है वो आँखों की शिफा के लिए है। लेकिन बाकी इसके अलावा भी ना, जो किसी की जायज़ मन्नत हो, एक तो मतलब जो किसी की जायज़ मन्नत हो तो अल्लाह करीम इनके सदक़े से। जैसे आपने कभी देखा खुद किसी को कोई ऐसा आँखों का मसला लेकर यहाँ पर कोई शख्स आया और उसने यहाँ से जो है सुरमा लगाया हो तो अल्लाह ने उसको शिफा दे दी हो? सर हमारे आसपास के पड़ोस के गांव दीगर जो विलेजेस हैं
उनके बंदे बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोगों ने देखे पूरे पाकिस्तान से लोग आते ही रहते हैं यहाँ पर। ज़्यादा रश किस दिन होता है यहाँ पर? सर जुमेरात को बहुत ज़्यादा रश होता है, जुमेरात दोनों दिनों को। बाकी इसके अलावा नए चांद की जो इस्लामी महीने का होता है उसके पहले जुमेरात को तो इतना रश होता है कि इंसान हिसाब नहीं लगा सकता। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ आंखों की शिफा के लिए यहाँ पर बेसिकली आते हैं? जी सर, कहीं ये इससे मिल जाता है? जी सर, यहाँ आँखों का ये बहुत बड़ा दरबार है। चलते हैं इनके साथ और इनसे देखते हैं आखिर इसका इस्तेमाल बेसिकली होता कैसे है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुकामी है इस इलाके के। रावलपिंडी से तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर का फासला वो तय करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ आइएगा, ये देखते हैं कि लोगों ने यहाँ पर ये मुख्तलिफ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं जिससे आँख के अंदर जो है ना ये स्लाई टाइप है इसको मारी जाती है। और ये आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त एक निशान मेरे जो है यहाँ पर हाथ पे पड़ चुका है। तो ये किस तरह से लोग आते जाते हैं और लगा के बाहर चलते रहते हैं? सर सबसे पहले तो जैसे ही दाखिल होते हैं यहाँ पे दरबार के अंदर, जी जी, जो सबसे पहली कब्र मुबारक है वो हज़रत जी के जो पहले खलीफा थे, जो हज़रत जी के खिदमत गुजार थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा जी की खिदमत में गुजारी है, वो उनकी कब्र मुबारक है सबसे पहले। तो वहाँ पे वो अपनी हाज़िरी करते हैं, सूरह मतलब फातिहा शरीफ पढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे जो ये रोज़ा मुबारक बना हुआ है ये माई साहबा हज़रत शाहताज मलका का है, हज़रत जी की जो ज़ौजा मोहतरमा है उनका है। तो फिर उसके बाद जो होता है ये सीधा रोज़े मुबारक पे जाते हैं, सलाम करते हैं। तो उसके बाद जो 4 कब्रें बनी हुई हैं वो हज़रत जी के साहबजादगान की हैं। तो सलाम करने के बाद इधर आते हैं तो बाकायदा मतलब ज़ायरीन जो आते हैं उनके पास सरसों का तेल वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ के मकामी जो होते हैं वो भी अपने मतलब जलाते रहते हैं। तो यहाँ से वो सुरमा लेके अपनी आंखों में लगाते हैं। तो अल्लाह करीम इनके रूह की बरकत के फैज़ान से उन अंधों को भी अल्लाह करीम यहाँ से नज़र दे देता है। तो आप भी यहाँ पर आकर लगाते रहते हैं अक्सर? जी सर, हमारा तो अक्सर आना जाना। हम क्या, आप तो गाँव वाले लोग हैं, आप तो अक्सर ही यहाँ पर गुजरते फिरते हम तो उन खुश नसीबों में से हैं, चंद में से, जिनको अल्लाह ताला ने मतलब इन जैसा एक अपना महबूब वली जो है जिनके ज़ेरे साया यहाँ पे मतलब रखा है। यहाँ पर कुछ और ज़ायरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए जी आप? जी मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से आए हैं? जी जी। क्या सुन के आए थे आप यहाँ पर? इसी दरबार के मतलब सुना था कि अल्लाह पाक ने इन वलियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत, तो बहुत बड़ी करामात रखी हुई है। तो यहाँ जो लोग भी आते हैं शिफा याब होकर जाते हैं। आप जी आंखों का कोई मसला लेके यहाँ पे? जी मेरी वालदा को आंखों की नज़र बहुत कमज़ोर है। मैं कल यहाँ पे आए थे, बाहर मुल्क के डॉक्टर आए हुए थे। अच्छा, उनके पास लेके गया था मैं। तो वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया, जब शुगर इनका तेज़ है उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। तो आज मैं उनको लेके यहाँ आया हूँ कि यहाँ से सुना है दवा वगैरह करते हैं, सुरमा लगाते हैं, अल्लाह को शिफा दे देता है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आज इधर ले चलूँ। तो इंशाअल्लाह यकीन भी है कि यहाँ से शिफा मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अल्लाह के वली में बहुत बड़ी ताकत है। आपने ये सुरमा लगाया है? नहीं, मैं अभी पहुँचा हूँ, अभी मैंने अंदर आया नहीं। आज़ाद कश्मीर की जगह से? आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से हूँ। रावलाकोट से यहाँ से तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर तकरीबन सफर बनता है? तकरीबन 280-85 के करीब, तकरीबन 300 किलोमीटर आपका? 300 किलोमीटर। तो चलो, ये थे जी आज़ाद कश्मीर से आए हुए। तो बेसिकली शफा जो असल चीज़ है ना, ये लोगों का, हमारे ख़ासकर पाको हिंद में लोगों का बहुत ज़्यादा यकीन ये जो बुज़ुर्गान दीन है उनसे वाबस्ता रहा है हमेशा से लोग अपने मसाइल लेकर जो इन दरगाहों पे आते हैं और उनमें से बहुत का कहना है कि हमें जो हमारे मसाइल हल भी हुए। तो ये एक बुज़ुर्ग हैं जिनको यहाँ पर मखसूस ये समझा जाता है कि यहाँ पर आँखों का इलाज पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। और आपने सुना भी अभी तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र बनता है। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं जी आप? हम तो चक बेली खान की तरफ से हैं। तो क्या आँखों की वजह से? हाँ, बेटे की नज़र में अच्छा, काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से। कौन से आपके बेटे? वो साथ है आपके? ये साथ है। आइए भाई, इधर आइए। अच्छा जी जी, इस सिलसिले में आए हैं। अल्लाह पाक इनको। कब से आ रहे हैं इस दरबार पे? काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। हम तो जब छोटे छोटे थे, 25-30 साल। इन भाई को कब से लेके आ रहे हैं? इनको तो अभी दूसरी दफ़ा लेकर आए। अच्छा, तो बेहतरी महसूस कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये इसके लिए बेहतरी है, आ रही है इंशाल्लाह बेहतर। हमारे साथ वो नौजवान भी मौजूद है जिसकी आंखों का मसला है, जिनके साथ इनके बुजुर्ग आए हुए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? क्या नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपकी? जी। तो यहाँ आपको दूसरी दफ़ा आ चुके हैं जी। क्या समझते हैं, आपको बेहतरी महसूस कर रहे हैं अपने में? कुछ कर रही थोड़ी। अच्छा, कितनी दूसरी दफ़ा है जी? तो नंबर आपने टेस्ट करवाया होगा, अभी आपकी नंबर क्या है? -7। -7 है।
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इनकी सूरत हाल आँखों की। तो दोबारा टेस्ट करवाइए अभी तक कि नहीं? अभी करवाएंगे। अच्छा, पहले ये काम इंशाल्लाह शुरू करें, पहले ये वाला काम करें, इंशाल्लाह दुआ करें। तो जिस तरह मैं बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। काफ़ी आदमी कह रहे थे कि जो है ना आराम आ जाता है, शिफा मिल जी जाती जी है। हाँ, आदमियों को मिली है इससे शिफा, ठीक है, अल्लाह पाक मेहरबानी करता है इनके वसीले से। हाँ, बिल्कुल। मैं पहले भी ये बात चाह चुका हूँ कि बड़े शकीर पाको इनकी बात करें तो लोगों के बहुत से जो मामलात हैं वो औलिया अल्लाह से ही वाबस्ता रहते हैं ज़्यादातर। तो ये आज की अपडेट थी। आपको मैं बता रहा हूँ कि रावलपिंडी से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चक्री का इलाका है। यहाँ पर किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आंखों के इलाज के लिए यहाँ पर एक दरबार है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जुमेरात जुम्मे को ख़ास कर इसीलिए बहुत ज़्यादा रश भी देखने में आता है। तो देखते रहें बागी टीवी।